जन्म जन्म का मेरे सिर पर रख दो बनवारी, मेरे सिर पर रख दो बनवारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्यों महाराज, एक जन्म से काम नहीं बनेगा, या तो मुझे मुक्त करो, या तो मुझे मुक्त करो, या तो हर जन्म में अपने पद का, अपने चरण का, चरण मस्तक पे हो, और आपके जो पद हैं ये मेरे घर के नीचे हो। बड़ा सुंदर है, चरण को धोया, चरण को धो करके भगवान का बच्चा है। देखो रामचरितमानस से हर जगह शिक्षा मिलती है, हर जगह हर स्थान पर शिक्षा मिलती है। राम जी चरण धोया गया, केवल जल को पिया, घर में छिड़कवाया, फिर राम जी सरकार को अपनी नौका पर चढ़ाया। जो जगत को भव सागर पार कराने वाले हैं उनको आज एक केवल आनंद के साथ में चरण कैसे धोया, अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारे, चरण से खूब उन्मत्त होकर प्रेम में भर करके धुला, जल को पिया, राम जी को चढ़ाया। और राम जी जब चढ़े नौका पर भैया तो पहले अपने नहीं चढ़े, यहाँ से फिचल के सीय चढ़ाई, चढ़े रघुराई, पहले भगवती को चढ़ाया। आपको इस संदर्भ में एक कहानी बताए। एक महात्मा जी एक रेलवे स्टेशन पर रामचरितमानस पढ़ रहे थे, अपनी सवार बिछा करके, एक बेंच जो बना होता ना बैठने के लिए उस पर, तो एक नवयुवक दंपति, पति पत्नी दोनों नवयुवक नई शादी में जा रहे थे। ट्रेन और महात्मा जी की ट्रेन कुछ विलंब थी, तो महाराज ने कहा मैं करूंगा ही क्या स्टेशन पर बैठकर, तो मैं रामचरितमानस का पाठ करूं। और वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, तो वो नवयुवक दंपति आए वहां, बाबा जी आप लोगों को कुछ करना धरना नहीं देता, जहां पाते वहीं अपना दंड कमंडल फैला देते हैं। महात्मा जी ने कहा बेटा ये भगवान का नाम है, तुम्हें कोई दिक्कत है, यहाँ बैठने जगह नहीं हो, आप यहाँ पर पूरा साथ फैला करके दंड कमंडल रख के देते हो। महात्मा जी ने फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला, अपने साल को उठाए, नीचे डाला और प्रेम से बैठकर पाठ करने लगे। फिर जब इलाहाबाद ट्रेन आ रही तो महात्मा जी आराम से उठी, अपने साल को मोड़े और बैग में रखे, मानस को रखे और ट्रेन में आगे चढ़ गए। और श्रीमान जी भी ट्रेन में चढ़े, महात्मा जी प्रेम से बैठे हैं, सीताराम कर रहे हैं, और देखते ही देखते ट्रेन सुपरफास्ट अपना स्पीड पकड़ ली। अब वो बेचारे जो नवयुवक थे वो इधर देख रहे, उधर देख रहे, इधर दौड़ रहे, उधर दौड़ रहे। महात्मा जी ने कहा बेटा क्या हुआ,
कोई परेशानी? अरे महाराज तुम चुप ही रहो, मेरी श्रीमती जी छूट गई स्टेशन पर। बाबा ने कहा बेटा इसीलिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, इसीलिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। कहे तो महाराज इसमें रामचरितमानस के पढ़ने से और हमारे श्रीमती जी के छूटने से क्या? कहे महाराज अगर रामचरितमानस पढ़ी होती तब तुम्हें जानकारी होती ना कि पहले पुरुष के साथ में अगर स्त्री हो तो पुरुष को पहले नहीं, पहले स्त्री को आगे करके चढ़ाना चाहिए। स्त्री आपके पीछे है, क्या स्त्री गुजरे उसे अपने सम्मुख रखो। देखो कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं मिली, स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। क्यों? स्त्री हमारे घर की धरोहर है, रानी नहीं, महारानी है, पिता की शान है बिटिया, पति की मोछ है, उसकी पत्नी, घर की आन बान सब माताएं हुआ करती हैं। और लोग कहते हैं कि इन्हें दबा कर नहीं, इन्हें संरक्षण में रखा जाता है। और संरक्षण में पहले बेटी पिता के संरक्षण में, बाद में पति के बाद में बेटा हुआ बड़ा हुआ बेटे के संरक्षण में, बेटे के बाद में नन्हे से नाती के संरक्षण में। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बेटा इसलिए तुझे मानस पढ़ने की जरूरत थी, अगर तुम मानस पढ़े होते तो तुम्हारी श्रीमती जी ट्रेन में होती, तो इसकी भी बड़ी जरूरत है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अच्छा कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, दो भाषा के चक्कर में परेशान हो जाते। जैसे एक गांव में एक कुआं बन रहा था, बड़े ध्यान से सुनिए, एक गांव में एक कुआं बन रहा था। कुएं को बनता देख एक युवक आया, उसने कहा महाराज कुआं बन रहा है तो मेरा भी इसमें कुछ सहयोग है, वैसे तो मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ दे नहीं सकता। वो आधी ईंट ले आया, एक ईंटे का टुकड़ा आधा ईंट ले आया, कहा महाराज इसको लगा दो इसमें। हमने कहा अरे तेरी आधी ईंट से क्या होगा, तो कोई बात नहीं, तू भी कोई पर पानी भरना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर, तू भी पानी भर। नहीं भैया जो है उसके बाद स्वीकार करो। सबने कहा चलो बेचारा है, लगा दिया गया कुएं में। कुएं में कुएं पर 4 घाट बने, कुआं बन के तैयार हो गया। तो जिसने आधी ईंट दी थी वो आकर के कुएं के 2 घाट पर कब्जा कर लिया। लोगों ने कहा भाई ये तो गलत बात है, आपने आधी ईंट दी थी और जो कुएं पर कब्जा, ये गलत बात है। उसने कहा कुछ नहीं जानता मैं, आधी कुएं पर। पंचायत इकट्ठा हुई, पहले गांव में पंचायत होती है, पंचायत इकट्ठा हुई, सब लोग आए बड़े बूढ़े, तो सब जल पान किए, तो कहे बात क्या है वो बताओ। तो सब लोग बताना ही चाह रहे थे, इतने में उसने कहा सुनो ये क्या बताएं कि हमारे ऊपर आरोप है, तो मैं ही बता दूंगा। तो उसने कहा महाराज बताओ, ये जब कुआं बन रहा तो ये लोग कह रहे हैं कि आधे पर मैंने क्यों कब्जा कर लिया, सबसे आप पूछ लीजिए मैंने कुएं में आधी ईंट दी थी कि नहीं दी थी, बोलो। सब लोगों ने कहा हाँ आपने आधी ईंट दी थी, लेकिन तो वो कह रहा है पंचों उठो आप लोग जाओ, जब मैंने आधी ईंट दी थी तो मैंने आधे पर कब्जा कर लिया, क्या पूरा किया, आप लोग जाइए, था तो ये परेशान कर रहे गाँव वाले। जैसे कहा कि बताओ मैंने इस कुएं में आधी ईंट दी थी कि नहीं दी थी, तो गांव वालों ने कहा हाँ भैया इन्होंने इस कुएं में आधी ईंट दी थी। तो गांव वालों से तो लोग कह रहे, गांव वाले कह रहे लेकिन कुछ नहीं, जब मैंने आधा ईंट दिया तो आधा अधिकार है। गांव जो पंचायत के उनसे हाथ जोड़े, महाराज आप लोग जाइए, गांव वालों चक्कर में मत पड़िए, जब आधा दिया तो आधा दिया। तो कभी कभी लोग ऐसी बात करते हैं ना कि हम स्वयं बच जाए, समझ नहीं पाते। जैसे एक तरबूज बेचने वाला चिल्ला रहा था, तरबूज शक्कर से मीठे, तरबूज शक्कर से मीठे, तेजी तेजी चिल्ला रहा था।
तो कुछ लोगों ने कहा ये तरबूज बड़ा मीठा, ले लीजिए। तो तरबूज ले लिया। तरबूज को दुकान को बेच ही रहा था कि जब तरबूज को काटा और खाया, और तरबूज तो एकदम मीठा नहीं था। तो लोगों ने बोला इधर इधर, आपने कहा था कि तरबूज शक्कर से मीठे और ये तो मीठा ही था। हाँ बाबा, मैं पहले से चिल्ला रहा था, तरबूज शक्कर से मीठे, इसे काटो, इसके ऊपर शक्कर डालो, फिर खाओ तो मीठे। बोले गोविंद भगवान की। तो कुछ लोग ऐसे चालाक होते हैं, लेकिन ऐसी चालाकी नहीं। यहाँ पर तो भैया भक्त का हृदय अति निर्मल है, केवल भगवान के चरण रज चरणामृत के लिए चालाकी कर रहा है। इसी चालाकी ने, इसी प्रेम सब लोग चाहिए। उतरी ठाड़ भय सूर्य शरीरेता, सिया राम गुल घन समेता। उतर करके गंगा जी के किनारे उस पर पहाड़ हो। अब केवट की तरफ राम जी देख रहे, राम जी केवट की तरफ, केवट राम जी की तरफ, और राम जी हल्का सा तिरछा होकर के किशोरी जी की तरफ देखा। पियही की सिया जान्य निहारी, पियही की सिया जान निहारी। मन मोदरी मन मुदित उतारी, मन मोदरी मन मोदरी मन मोदरी मन मोदित उतारी। पिया हिया की सिया, पिया हिया की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिया हिया की सिया, पिया हिया की सिया जान निहारी, पिया हिया की सिया जान निहारी, पिया की सिया जान निहारी। मनि मोदरी मन मुदित उतारी, मनि मोदरी मन मुदित उतारी। पिया हिया, राम जी ने कहा नहीं, प्रिय यानी राघव जी के हृदय की अभिलाषा को जान करके सीता जी ने बिना कहे अपनी मणि रूपी, जो मणि मुदरी है, मणि मुदरी का मतलब होता मणियों से